नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को भीष्म पंचक अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाए जाने वाले भीष्म पंचक के व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है, इसलिए इसे भीष्म पंचक कहते हैं। आज के इस वीडियो में भीष्म पंचक के समस्त पौराणिक महत्व के साथ साथ इसकी पौराणिक कथा का भी श्रवण करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक और आध्यात्मिक वीडियो पहुंच सकें। वीडियो में आखिरी तक बने रहें, पूरा सुनें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा तक यह व्रत चलता है, इसलिए इसे भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। इस दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर पापों के नाश और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत का संकल्प करें। घर के आंगन या नदी के तट पर 4 दरवाज़ों वाला मंडप बनाकर उसे गोबर से लीप लेना चाहिए। बाद में सर्वतोभद्र की वेदी बनाकर उस पर तिल भरकर कलश की स्थापना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलाना चाहिए और मौन होकर मंत्र का जाप तथा ओम विष्णवे नमः स्वाहा, इस मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियाँ देकर हवन अवश्य करें। 5 दिन ऐसा ही होना चाहिए। काम, क्रोधादि का त्याग करके ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया और उदारता धारण करनी चाहिए। पूजन में सामान्य पूजा के अतिरिक्त पहले दिन भगवान के हृदय का कमल के पुष्पों से, दूसरे दिन कटी प्रदेश का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन घुटनों का केतकी के पुष्पों से, चौथे दिन चरणों का चमेली के पुष्पों से और 5वें दिन संपूर्ण विग्रह की तुलसी की मंजरियों से पूजा करनी चाहिए। हमारे देश में अधिकतर स्त्रियां एकादशी और द्वादशी को निराहार, त्रयोदशी को शाकाहार और चतुर्दशी तथा पूर्णमासी को फिर निराहार रहकर प्रतिपदा को प्रातः काल में द्विज दंपति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करके पंचभीष्म नहाती हैं। भीष्म पंचक व्रत की भगवान वासुदेव ने प्रशंसा की है। इसे सर्व पाप नाशक तथा अक्षय फलदायक बताया जाता है। आइए अब हम सब भीष्म पंचक व्रत में सर्वाधिक पढ़ी और सुनी जाने वाली इसकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात भीष्म पंचक की इस पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर 5 पांडव उनके पास गए। उपयुक्त अवसर समझकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए। तब युधिष्ठिर की इच्छानुसार भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि का महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ला एकादशी से
पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है उनसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे संसार के अनेक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें पुत्र पौत्र और धन धान्य की कोई भी कमी न रहेगी। वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मान्यता है तभी से भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ हुआ है। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख समृद्धि संपन्नता सफलता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।